गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हनी ड्यू का जो फर्स्ट पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक पोएम है जिसको जो एक आंट यानी कि चींटी और क्रिकेट यानी कि झिंगुर के बारे में बताई गई है। ठीक है, अ फेबल इज़ अ स्टोरी। ये फेबल जो होता है वो एक लोक कथा होती है। ठीक है, जो एक कहानी है, लोक कथा है, ऑफन विद एनिमल्स एज अ करेक्टर, जिसमें कि एनिमल्स को करेक्टर जो है वो लिया जाता है। ठीक है, दैट कन्वेज अ मॉरल, और ये मॉरल भी जो हमें मॉरल भी एक देता है या बताता है कि हमें इस कहानी से जो क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये जो पोएम है हम एक आंट एंड क्रिकेट की हमें एक आइडिया देती है कि और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। ठीक है, कि विच इज़ एज अ ट्रू ऑफ अ 4 लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग्ड वन, कि कैसे जो है वो 4 टांगों वाला झिंगुर है और 2 टांगों वाले झिंगुर के बारे में बताती है। ठीक है, यहाँ जो 2 लेग के बारे में बताया गया है वो एक आदमी की तरफ, एक मनुष्य की तरफ जो है वो एक इशारा किया गया है। ठीक है, श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैव 2 लेग्स, कि मतलब पक्का तुमने 2 टांगों वाला झिंगुर जो है वो देखा ही होगा। ठीक है, अब हम जो है पोएम स्टार्ट करते हैं। अ सिली young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of a gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। एक क्रिकेट की स्टोरी है ये आंट की। जो क्रिकेट है, मूर्ख क्रिकेट है, यंग है, वो क्या करता है, उसको गाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो गर्मियों में जो सनी मंथ्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है गाता रहता है, और जो स्प्रिंग सीजन है उसमें भी गाता रहता है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, कि लेकिन जब वो घर आता है और कंप्लेन करता है और देखता है वो अपने कबर्ड, जब उसने देखता है कि उसके कबर्ड जो है वो क्या है, बिल्कुल खाली है। द विंटर है वॉज कम, और विंटर जो है वो आ गई है। नॉट ए क्रम टू बी फाइंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, कि नॉट ए क्रम टू बी फाइंड यानी कि उसको एक क्रम यानी कि एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं उसे कुछ मिलता है खाने के लिए, और बाहर जो है वो स्नो कवर्ड ग्राउंड है, एंड कोई फ्लावर जो है उसे नहीं दिखाई दे रहा है। नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, और उसे एक लीफ भी ट्री के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ओहो ये क्या, मतलब क्रिकेट जो है वो सोचता है कि ये क्या हो गया, एंड अब मैं क्या करूँगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a misery aunt to see if to keep him alive he would grant। अंत में जैसे भूखा वो और फैमिन जैसे अकाल पड़ गया, मेड बोल्ड अपने आप को मतलब एक बोल्ड की तरह बोल्ड बनाता है, और क्या करता है वो ड्रिपिंग विद बैड एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, कि ठंड से कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ अ मिजरी आंट, की वो एक आंट के पास जाने के बारे में सोचता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वो सोचता है कि क्या वो मुझे देख के वो जिंदा रख सकती है या मुझे अपने पास रख लेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि मुझे शेल्टर देगी वो रेन में। एंड वंडरफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल ऑफ ग्रेन, कि मुझे एक मुट्ठी भर अनाज जो है वो क्या दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सोचता है कि मतलब एक उधार लेने के लिए सोचता है। एंड ही हैड रिपेड टुमारो, कि वो उसे कल जो है वो वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, वो भूख से मर जाएगा, स्टारवेशन भूख से मर जाएगा और दुख से मर जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेज द आंट टू द क्रिकेट, क्रिकेट जो आंट है वो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं जो हूँ तुम्हारी नौकर हूँ एंड दोस्त हूँ। बट वी वांट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, कि हम जो चिंटियाँ हैं ना कभी उधार देती हैं और ना ही कभी उधार जो है वो क्या करती हैं, लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, बट डियर क्रिकेट झिंगुर मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है
ले नथिंग बाय यानी कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है। व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि जब मौसम जो इतना अच्छा था। कॉट द क्रिकेट नॉट, कि उसने झिंगुर से कहा। कॉट मतलब सेड द क्रिकेट नॉट, कि तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से, कि माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हार्ट था, दिल था, वो बहुत खुश था। मैं जो है दिन रात जो है वो गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, कि मुझे ऑल नेचर जो है वो बहुत अच्छी लगती थी। यू सिंग सर यू से, कि मतलब मुझे गाता ही रहता था। गो देन सेज द आंट, तो उसने आंट ने कहा अब जाओ तुम। एंड द डांस द विंटर अवे, अब सर्दियों में तुम डांस करो। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, अंत में उसने जल्दी से उसको क्रिकेट को उठाया एंड आउट ऑफ द डोर, एंड उसे बाहर फेंक दिया। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फॉक्स कॉल दिस अ फैबल, ये जो लोक कथा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक लोक कथा बोला जाता है। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, मैं तुम्हें मतलब मुझे याद है या मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ क्रिकेट जो है जिनकी की 4 legs होती हैं एंड कुछ की क्या होती है एंड सम हैव 2, ये मनुष्यों की तरफ इशारा किया गया है कि हमें जो है मतलब एक इंसान भी कई बार ऐसा ही करता है कि जैसे जब खुशी का माहौल हो या जो भी हो तो वो कई कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, मेहनत नहीं करना और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो ये जो स्टोरी है अडॉप्टेड फ्रॉम ईशॉप्स फैबल्स, ईशॉप फैबल्स की लोक कथाएं हैं जो, ठीक है ना, ईशॉप की, उसमें से जो है ये वाली कहानी जो है एंट एंड द क्रिकेट जो है उसको लिया गया है, ठीक है। और इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है हमें जैसा मर्जी समय हो, ठीक है, हमें जो है अपने काम को, हमें अपने जो भी हमें वर्क दिया जाता है उसे हम समय से करना चाहिए। जब जो है टाइम चला जाता है तो फिर उसको मतलब हमें पछता के कोई फ़ायदा नहीं होता। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है ना। जब जो है टाइम चला जाता है तब हमें उसको पछताने से या मतलब रोने से कुछ नहीं होता है। जैसे ये झिंगुर था, अपने जब उसको इकट्ठा करने का फूड का टाइम था तब तो ये गाने गाता रहा, लेकिन जब सर्दियों में उसके पास कुछ भी नहीं था तब वो रोने लग गया, ठीक है। तो ऐसा जो है इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपना हर एक काम जो है वो क्या करना चाहिए, समय से करना चाहिए। यहाँ जो है ग्लॉसरी में कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे अकस्टम टू सिंग, यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग यानी कि उसको गाना गाने की आदत। फेमिन यानी कि जहाँ स्कैर्सिटी ऑफ फूड यानी कि अकाल पड़ जाता है जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। हैविंग नथिंग टू ईट, ले नथिंग बाय, सेव नथिंग कि कुछ नहीं बचाना, ठीक है। कॉथ यानी कि ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैड, कि क्या कहा उसने, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपकी ये पोएम जो है वो ख़त्म होती है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको सेंड करूँगी, फिर आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी क्या करने हैं, कर लेने। ओके, थैंक यू।